आज MSN1 है। MSN1 का जो है आज हम लोग 10वां वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 9 वीडियो तक करा चुके हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो जरूर देखना चाहिए आप लोग को। ठीक है, चलिए आज का मैं 10वां वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो है आपका एनेस्थेसिया के ऊपर। किसके ऊपर है? एनेस्थेसिया के ऊपर। चूँकि एनेस्थेसिया से एग्जाम में 5 नंबर में 10 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो एनेस्थेसिया को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक सर्जिकल प्रोसेस से पहले यह एनेस्थेसिया जो है लगाया जाता है मरीज को। ठीक है, एनेस्थेसिया को हिंदी में हम लोग निश्चेतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चेतक बोलते हैं। ठीक है, अब ये एनेस्थेसिया का मतलब होता है क्या? चलिए देखते हैं। पहले एनेस्थेसिया होता क्या है माय डियर? एनेस्थेसिया जो होता है यह एक दवाएं होते हैं जो शरीर में संवेदनाओं को समाप्त करता है। मतलब शरीर में यह सेंसेशन मतलब क्या होता है? अनुभूति, मतलब मालूम पड़ना। तो जो आपको संवेदना होता है किसी चीज़ को देने पर, जो आपको अनुभव होता है, वो संवेदना को यह क्या करता है? समाप्त करता है, सेंसेशन को समाप्त करता है। जिससे होता यह है कि आपका बॉडी में सुन्नपन उत्पन्न होती है। ठीक है, यह सुन्नता व्यक्ति में अचेतना या बेहोशी के साथ भी उत्पन्न की जा सकती है। एनेस्थेसिया जो होता है व्यक्ति में किसी को भी अगर एनेस्थेसिया लगाया जाता है तो एनेस्थेसिया जो है आपको संवेदना को समाप्त करता है। संवेदना मीन्स कहा जाए सेंसेशन को समाप्त करता है, अनुभूति को समाप्त करता है। ठीक है, एवं सुनपन उत्पन्न करता है, सुनता उत्पन्न करता है। ठीक है, यह जो सुनपन जो उत्पन्न किया जाता है मीन्स एनेस्थेसिया जो दिया जाता है यह अचेतन या बेहोशी के साथ भी जो है उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब है कोई बेहोश पेशेंट है, चोट लगा है, चोट लगा है, बेहोश पेशेंट है, उसे सर्जरी करना है, तो बेहोशी हालात में भी जो है हम उसे एनेस्थेसिया दे सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। रोगी को किसी भी प्रकार के सर्जरी से पूर्व दवाओं के माध्यम से लॉस ऑफ सेंसेशन वाली स्थिति उत्पन्न करना ही एनेस्थेसिया कहलाता है। लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब होता है कि संवेदनाओं को समाप्त करना, संवेदनाओं को लॉस करना, ख़त्म करना। ठीक है, अब आपके बॉडी में संवेदना जिस भी जगह से समाप्त किया जाएगा वहाँ पे शून्यपन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे शून्य हो जाएगा, आपको कुछ संवेदना पता नहीं चलेगा। सुई भी चुभ होएगा तो वह भी जो है आपको पता नहीं चलेगा, काटेगा फिर भी नहीं पता चलेगा। यानी वहाँ पे पूर्णतः एक प्रकार से कहा जाए तो निर्जीव टाइप से हो जाता है। ठीक है, एकदम सुन्न हो जाएगा बॉडी। जिस भी जगह पर एनेस्थेसिया लगाया जाएगा वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, सेंसेशन संवेदना समाप्त हो जाता है, जिससे वहाँ पे सुई चुभ होएगा या वहाँ पे चीरा लगाएगा तो ना पेन होगा, ना आपको पता चलेगा कि हाँ हमको चीरा लग रहा है या सर्जरी हो रहा है। ठीक है, यही आपका एनेस्थेसिया होता है। इसके लिए उपयोग में ली जाने वाली दवाइयाँ एनेस्थेटिक एजेंट कहलाती हैं। अब ये जो होता है एनेस्थेसिया अलग अलग माध्यम से दिया जाता है। एनेस्थेसिया जो दिया जाता है दवाई के माध्यम से उससे हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं। तो उम्मीद है एनेस्थेसिया के बारे में समझ में आ गया होगा। एनेस्थेसिया का मतलब होता है सुनपन उत्पन्न करना। ये सुनपन उत्पन्न जो है दवाई के माध्यम से देकर जो है सुनपन उत्पन्न किया जाता है। ये बेहोशी के हालात में भी सुनपन उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब सुनपन कहने का मतलब है सेंसेशन को समाप्त करना, लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एनेस्थेसिया के प्रकार आता है। एनेस्थेसिया के प्रकार में आपका लोकल एनेस्थेसिया होता है, जनरल पूरे शरीर को प्रभावित करना या बेहोश करना जिसे जनरल एनेस्थेसिया कहते हैं, और मेरुदंड यानी स्पाइनल एनेस्थेसिया या इसी को हम लोग रीजनल एनेस्थेसिया कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यह 3 प्रकार का एनेस्थेसिया होता है, जनरल, लोकल एंड रीजनल। ठीक है, क्षेत्रीय। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहला आता है माय डियर यहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया मीन्स स्थानीय निश्चेतक, स्थानीय एनेस्थेसिया। तो ये जो लोकल एनेस्थेसिया है, लोकल एनेस्थेसिया कहने का मतलब होता है लोकल। लोकल मतलब स्थानीय, मतलब लोकल जगह पर। ठीक है, तो शरीर के जिस भाग को शून्य उत्पन्न करना हो, शून्यपन करना हो, उसके लिए स्थानीय एनेस्थेसिया वहाँ पे लगाए जाते हैं। यह शरीर के सीमित लिमिट क्षेत्र को प्रभावित करता है। लोकल एनेस्थेसिया एजेंट उस क्षेत्र की पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक कर देता है। स्थानीय एनेस्थेसिया देने के लिए निम्न एजेंट का उपयोग किया जाता है।
अब देखिए होता ये है, एनेस्थेसिया जब लगाया जाता है ना, ये एनेस्थेसिया लेप के रूप में भी हो सकता है, मतलब क्रीम के रूप में भी, जेली के रूप में, ये इंजेक्शन के भी माध्यम से हो सकता है, यह जो है इनहेल मतलब श्वसन के जरिए भी जो है दिया जा सकता है। तो इसका अलग अलग जो है एजेंट होता है। अब ये देखना पड़ता है कि कौन इंजेक्शन के रूप में है, कौन जेली के रूप में है, कौन इनहेलर के रूप में है, ठीक है। और किसका काम कहाँ पे है हम लोग पढ़ेंगे यही प्रकार, ठीक है ना। तो जो लोकल एनेस्थेसिया होता है, देखिए लोकल एनेस्थेसिया, लोकल जो एनेस्थेसिया लगाया जाता है, तो यह कोई बहुत ज़्यादा जो है आपको क्षेत्र के लिए नहीं लगता है, ठीक है ना। यह लिमिटेड, यह सीमित क्षेत्र में जो है यह काम करता है। यह जो है सीमित एरिया को प्रभावित करता है, और जिस भी जगह पर अप्लाई करना हो, सूनपन उत्पन्न करना हो, तो वहाँ के जो नर्व होता है, तंत्रिका होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। अब मान गए हमको ब्रेन को सिग्नल कौन देता है, नर्व ही ब्लॉक को सिग्नल देता है। तो मान गए चीरा लगता है, तो नर्व तो पूरे बॉडी पार्ट में जाल सा बिछा हुआ है, जो हमारे दिमाग को जो है सिग्नल देता है कि हाँ बॉडी के किस पार्ट में क्या हो रहा है। तो जो ये नर्व होता है इसको ब्लॉक कर देता है, मतलब इस नर्व का जो सिग्नल होता है इसको यह बंद कर देता है एनेस्थेसिया, जिससे उस जगह पर जो नर्व होता है ब्लॉक होने से कोई जो है सिग्नल दिमाग के पास नहीं जा पाता है। और जब दिमाग के पास सिग्नल नहीं जाएगा, मतलब आपको उस अंग में कुछ भी कीजिए, दिमाग में कोई सिग्नल जा ही नहीं रहा है, पता चलेगा ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना, दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। तो यह पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक कर देता है। स्थानीय एनेस्थेसिया देने के लिए कौन कौन से एजेंट का उपयोग किया जाता है देख लीजिए। सबसे पहला होता है जाइलोकोन, हाइड्रोक्लोराइड, लिडोकेन, प्रोकेन, एमेथोकेन। देखिए जितना भी केन वाला होगा वह सब लोकल एनेस्थेसिया होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये केन वाला सब जो है आपको लोकल एनेस्थेसिया होता है। लोकल एनेस्थेसिया का ही इस्तेमाल जो है जेली के रूप में हम लोग जो है जो एनजी ट्यूब लगाते हैं उसमें करते हैं, कैथेटर लगाते हैं उसमें करते हैं। तो ये सब जो है आपको कुछ लोकल एरिया, जिस जगह को थोड़ा मोड़ा क्षेत्र में प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो ये आपका याद रखिएगा, जाइलोकेन, लिग्नोकेन, प्रोकेन, एमिथाकेन, बहुत सारे केन वाला होगा, वो सब आपके लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होगा। ओके, ये हो गया। अब इसका उपयोग का जो प्रकार होता है, देखिए इसका उपयोग का जो प्रकार होता है, स्थानीय लेपन, इसमें सर्जरी क्षेत्र पर लेप किया जाता है। मान गए हल्का सा चीरा लगाना हो थोड़ा सा एरिया में, तो उस एरिया में जो है आपको स्थानीय क्षेत्र पर इसको जो है लेप के तरह, क्रीम के तरह लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोकैन 4%, ठीक है ना। तो जितने भी केन वाला होता है वो लगा देते हैं। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन होता है, इसमें सर्जरी क्षेत्र में सिरिंज द्वारा एजेंट को इंजेक्ट किया जाता है, जाइलोकोन। इसमें होता है इनफिल्ट्रेशन, मतलब इसमें सर्जरी क्षेत्र में सिरिंज द्वारा एजेंट को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कहीं पर अगर चोट फोट पड़ गया है और उसको सिलना है, स्टिच करना है, तो ऐसे करने पर दर्द होगा। तो यह जो है लोकल एनेस्थेटिक जो है इंजेक्शन में सिरिंज में डालकर और जो है उस आसपास के एरिए में जो है स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि वहाँ पर सूनपन उत्पन्न किया जा सके, ठीक है ना। छठा है फील्ड ब्लॉक। फील्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि इसमें शरीर के जिस भाग में चीरा लगाना है उस भाग में, या फिर जो भी दर्द वाला प्रोसीजर करना है, तो उसके लिए उस निकट भाग में हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट को प्रवेश कराते हैं, ठीक है ना। मान के शरीर के जिस भी भाग में स्टिच करना हो या सर्जरी लगाना हो या कोई ऐसे प्रोसीजर करना है जिससे दर्द उत्पन्न हो, तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से उस जगह के पास में जो है आसपास यह एनेस्थेटिक एजेंट को जो है क्या करते हैं, लगा देते हैं, और फिर जो है वह दर्द पेनफुल प्रोसेस के शुरू करते हैं, तो मरीज को पता नहीं चलता है। तो ये आपका जो है होता है लोकल फील्ड ब्लॉक, ठीक है। डी होता है नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया जो है आपको यह रीजनल एनेस्थेसिया में भी आता है, ठीक है ना। इसमें किसी भी अंग की नर्व में सप्लाई एनेस्थेसिया दिया जाता है, जिससे पूरा अंग संवेदनहीन हो जाता है। जैसे हाथ की शल्यक्रिया में कंधे पर नर्व में एनेस्थेसिया दिया जाता है, ठीक है। तो ये नर्व ब्लॉक जो होता है ये आपको नर्व को ब्लॉक कर देता है। जैसे जितना भी, जैसे हाथ में नर्व है और वह अगर पूरे हाथ के साइड में अगर देंगे तो पूरे हाथ के साइड का जो है नर्व को ब्लॉक कर देगा, वह थोड़ा क्षेत्र में नहीं करेगा, वह पूरा क्षेत्र को ब्लॉक कर देगा। इसीलिए इसे रीजनल क्षेत्र में रखा गया है नर्व ब्लॉक को, क्योंकि आप मान गए, आप जानते हैं सिएटिक नर्व, सियाटिक नर्व सबसे बड़ा नर्व है ना, जो आपके कूल्हा से लेकर नीचे पैर तक गया हुआ है। तो
होता यह है कि मान के अगर हम एक जगह पर अगर उस सियाटिक नर्व में दे देंगे तो वह पूरे नर्व को ब्लॉक कर देगा, उस साइड के पूरे नर्व को, क्षेत्र को, रीजन को ब्लॉक कर देगा। तो यह नर्व ब्लॉक जो होता है यह जो है आपके रीजनल एनेस्थेसिया का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा आता है जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया कहने का मतलब है कि समान बेहोशी, या इसी को हम कह सकते हैं कि पूरे शरीर को बेहोश करने वाला जो एनेस्थेसिया दिया जाता है वो जनरल एनेस्थेसिया होता है। ठीक है, जब रोगी को संपूर्ण शरीर को संवेदनहीन करना हो, मतलब अगर पूर्ण रूप से व्यक्ति को पूरे शरीर को ही बेहोशी करना हो तो रोगी को बेहोश किया जाता है, इसे जनरल एनेस्थेसिया कहते हैं। जनरल एनेस्थेसिया को निम्न प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, जनरल एनेस्थेसिया कहा जाए तो पूर्ण बेहोशी कर देता है मरीज को, पूरे शरीर को संवेदनहीन कर देता है। और पूरे शरीर को बेहोशी जब कर दिया है तो आप बॉडी के साथ कुछ भी कीजिए, चीर फाड़ कुछ भी कीजिए, मरीज को कुछ पता नहीं चलता है, न मरीज देख पाएगा, न देख सकता है, समझ नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो सेंस होता है उसको लॉस कर देता है। ठीक है ना, तो ये बेहोशी के हालात ला देता है। इसका देने का जो माध्यम होता है आईवी के मार्ग से दिया जा सकता है। ठीक है, इंट्रावेन के माध्यम से। इसमें आईवी के द्वारा एनेस्थेटिक एजेंट को डाला प्रवेश किया जाता है। आईवी द्वारा लिक्विड फॉर्म में यह होता है, जैसे थियोपेंटल सोडियम 2.5%, मीडाजोलम, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोपोफोल, ये सब जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है। और यह पूरे बॉडी को आईवी, चूँकि आईवी जो होता है ये तो देने के बाद पूरे बॉडी में असर करता है, तो इसलिए यह आईवी के माध्यम से दिया जाता है ताकि पूरे बॉडी को सेंसेशन लॉस किया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, थियोपेंटल सोडियम, मीडाजोलम, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोपोफोल। ठीक है, आगे है इनहेलेशन। इनहेलेशन जो होता है यह भी अगर मान के हम श्वसन लेते हैं तो श्वसन का तो रास्ता एक ही ना है, नाक के जरिए ले लिए तो पूरे बॉडी में हमको ऑक्सीजन मिल जाता है, पूरे बॉडी में जो है चला जाता है। तो हम किसी ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट जो सूंघने से जो है बेहोशी आता है तो वह जो है इनहेलर एनेस्थेसिया होता है। ठीक है, इसमें एनेस्थेटिक एजेंट को ब्रीदिंग मास्क यानी श्वसन मास्क या ट्यूब के द्वारा अथवा ऑक्सीजन के साथ दिया जाता है। ठीक है, इसे देने से पहले रोगी को कुछ मात्रा में आईवी सीडेटिव देते हैं, आईवी सीडेटिव देते हैं, इससे बेहोशी उत्पन्न होती है। इनहेलेशन एनेस्थेसिया में प्रयुक्त कुछ दवा है, जैसे हैलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, सेवेलोफ्रून, ये सब जो है आपको इनहेलेर एनेस्थेसिया है, जो ऑक्सीजन जो देते हैं उस माध्यम से आप दे सकते हैं। ब्रीदिंग मास्क या ट्यूब के एनजी ट्यूब के द्वारा या श्वसन के जरिए। ईथर तो हम सूखा देने से ही जो है बेहोश हो जाता है आदमी। ठीक है ना, तो पहले जो सर्जरी होता था तो उसमें जो एनेस्थेसिया देता था वो सूंघा देने से ही बेहोश हो जाता था आदमी। ठीक है ना, और जो आपको ट्रेन वगैरह इधर उधर देखते सुनते होइएगा कि रुमाल झाड़ देता है या सूंघा देने से आदमी बेहोश हो जाता है, तो यही इनहेलर ही होता है। रुमाल में रखे रहेगा, आके सामने झाड़ देगा, आप सामने वाला उसको सूंघ लेता है, सांस ले लेता है, वो अंदर चला जाता है, धीरे धीरे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसका सामान लेकर फरार हो जाता है। ठीक है, तो यही इनहेलर एनेस्थेसिया होता है। याद रखिएगा, हैलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, सेवेलोफ्रून। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दो प्रकार से जनरल होता है, चूँकि जो पूरे बॉडी में जाकर इफेक्ट डाले तो उसमें इनहेलर और आईवी दो ही आता है जनरल में। ठीक है, अब आता है तीसरा अपना जो है रीजनल एनेस्थेसिया या स्पाइनल एनेस्थेसिया। ठीक है, अब ये रीजनल एनेस्थेसिया जो होता है यह आपके शरीर के एक विशेष भाग पर केंद्रित होता है। यह सर्जरी के दौरान आपके हाथ, पैर, पेट, छाती की दीवार जैसे शरीर के विशिष्ट भागों में दर्द को रोकता है। देखिए, रीजनल जो होता है ना क्षेत्रीय, जैसे हाथ में दे दिए तो पूरा हाथ को सुन्न कर देगा। ठीक है, पैर में दे देंगे तो पूरा पैर को सुन्न कर देगा, पेट में देंगे पूरा पेट को सुन्न कर देगा। ठीक है, छाती में देंगे पूरा छाती को सुन्न कर देगा। मतलब यह जो है रीजन अपने क्षेत्र के पूरे एरिया को कवर कर लेता है। जबकि लोकल में क्या होता है कि लोकल में अगर सिर्फ उंगली को अगर सुन्न करना है तो सिर्फ उंगली में अप्लाई कर देंगे तो सिर्फ वो हाथ के एक उंगली को ही जो है सुन्न करेगा। अगर हथेली के किसी भाग को सुन्न करना है तो सिर्फ उतने ही भाग को सुन्न करेगा। ठीक है, यह पूरे हाथ को नहीं ले लेगा। लेकिन रीजनल में क्या होता है कि यह पूरे हाथ में करेंगे तो पूरे हाथ को सुन्न कर देगा। यह जो है अपने क्षेत्र में आने वाले सभी नर्व को ब्लॉक कर देगा, इसीलिए इसे रीजनल कहा जाता है। ठीक है, तो
तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। बाकी एनेस्थेसिया का तो मतलब ही है कि दर्द वगैरह को जो है ख़त्म करता है, लॉस ऑफ सेंस करता है। तो रीजनल एनेस्थेसिया में दो होता है, एक एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, एक स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। देखिए, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया जब स्पाइनल कॉर्ड के एपिड्यूरल भाग में एनेस्थेसिया प्रविष्ट कराया जाता है तो इसे एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कहते हैं, ठीक है। एक एपिड्यूरल जो है भाग होता है स्पाइनल कॉर्ड के, उस एपिड्यूरल में अगर एनेस्थेसिया डालते हैं तो इसे एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कहते हैं, ओके। आगे है स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया कहने का मतलब होता है कि जब स्पाइनल कॉर्ड के सब आर्केनोइड स्पेस, ये भी एक क्षेत्र होता है स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड में जो सब आर्केनोइड स्पेस होता है इसमें एनेस्थेसिया प्रविष्ट किया जाता है तो इसे स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थेसिया देने के लिए किस जगह का इस्तेमाल करते हैं, तो सब आर्केनोइड, ठीक है, इसमें ही जो है हम प्रविष्ट कराते हैं तो इसे स्पाइनल एनेस्थेसिया कहते हैं। स्पाइनल एनेस्थेसिया सुरक्षित होता है तथा यह रोगी में बेहोशी भी उत्पन्न नहीं करता है, फिर भी इस दौरान रोगी में निम्न जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। स्पाइनल एनेस्थेसिया सुरक्षित होने के साथ में कुछ जटिलता भी करता है, जैसे सिर दर्द होना, जी मचलना, उल्टी होना, हाइपोटेंशन, रक्तचाप में कमी होना और एलर्जी होना। तो ये सब जो है, और साथ में पैरालिसिस भी इसका जटिलता मान गए, चूँकि जो स्पाइनल होता है व्यक्ति, इसी स्पाइनल के जरिए व्यक्ति खड़ा हो पाता है, मूवमेंट कर पाता है, ठीक है ना, चल पाता है, स्पाइनल के जरिए ही। स्पाइनल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, अगर स्पाइनल फ्रैक्चर हो जाएगा तो व्यक्ति को ज़िंदगी झंड हो जाएगा, ना वो सही से खड़ा हो पाएगा, नहीं चल पाएगा सही से, वो हमेशा बेड पे ही पड़ा रहेगा। तो स्पाइनल से पैरालिसिस भी हो जाता है अगर जटिलता, अगर सही से स्पाइनल में अगर संवेदना उत्पन्न नहीं हुआ और सर्जरी चालू हो गया तो आपके इसका जटिलता होता है कि हेडेक, नौसिया, उल्टी होना, रक्तचाप कमी, एलर्जी होना और पैरालिसिस होना। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आपका यह नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है और यह काफ़ी ज़्यादा जो है नाजुक होता है, अगर इसमें सही से नहीं प्रोसीजर किया गया तो ये आपको पैरालिसिस वगैरह भी ला सकता है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, क्या पढ़ाया, एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के 3 प्रकार, कौन कौन, लोकल, जनरल, रीजनल। लोकल में कौन है, लोकल में आपका कोई खास प्रकार नहीं है, ठीक है, लोकल मीन्स लोकल, ठीक है। लोकल में देने का अलग अलग माध्यम है, लेब के माध्यम से दे सकते हैं, इंजेक्ट करके दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सब देने का माध्यम था, जो भी प्रकार आप लोकल में देखें वो सब देने का माध्यम था, उसका प्रकार नहीं था। दूसरा हम लोग जनरल एनेस्थेसिया देखे हैं, पूर्ण रूप से बेहोश करना, इसमें पूरे बॉडी को ही बेहोश हो जाता है आदमी, ठीक है ना। तो इसमें आईवी के माध्यम से या इनहेलर के माध्यम से हो सकता है। रीजनल एनेस्थेसिया पे चाहे एपिड्यूरल में लगाइए या फिर स्पाइनल में लगाइए, यही इसका 2 प्रकार है, समझ गए। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया। एनेस्थेसिया का मतलब होता है सुनपन उत्पन्न करना, लॉस ऑफ सेंस, यानी वहाँ उस जगह पर सेंसेस को ख़त्म कर देना, सेंस को ख़त्म कर देना, यानी आपके दिमाग में सिग्नल उस जगह के बारे में नहीं जाता है, ब्लॉक हो जाता है, वहाँ का नर्व ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक होता है, क्योंकि वहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट अप्लाई किया हुआ है या लगाया गया है, जिससे वह नर्व को ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्रेन में सिग्नल दिमाग में नहीं जा पाता है, नॉलेज नहीं हो पाता है, जिससे हमको वहाँ पे चीरा हो, स्टिच लगे, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो इसका इस्तेमाल सर्जरी के समय बहुत ज़्यादा किया जाता है, सर्जरी से पहले, ठीक है ना, या कोई भी दर्द वाला पेनफुल प्रोसीजर किया जाता है, वहाँ पे एनेस्थेसिया हर हाल में उपयोग किया ही जाता है, वरना पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, ओके। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, धन्यवाद।